कोर्ट के आदेश लेकर पहुंचे कब्जा लेने तो कब्जेदारों ने कर दिया पथराव। कानपुर थाना चकेरी के चंद्रनगर इलाके में शनिवार को दोपहर कोर्ट के आदेश पर सुशील कुमार पुलिस के साथ कब्जा लेने पहुंचे। इसी दौरान मजदूर दीवार गिरा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष ने सुशील कुमार के साथियों के ऊपर ईंट फेंकना शुरू कर दिया, जिसमें अभिषेक घायल हो गया। वहीं मौजूद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। अभिषेक ने बताया कि 2011 में मेरा परिवार गेस्ट हाउस चलाता था। पड़ोस के रहने वाले संजय जायसवाल बुकिंग करने आए थे, तभी उनकी नज़र मेरी ज़मीन पर खराब हो गई। 2011 में संजय 100 से अधिक लोगों के साथ कब्जा करने आए थे। उसी दौरान कहासुनी और मारपीट हुई थी। मामला कोर्ट पहुंचा तो संजय ने ज़मीन अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दी। संजय और उसकी पत्नी ने षड्यंत्र के तहत राजकुमार सोनी को बेच दी। कोर्ट के आदेश पर शनिवार को कब्जा लेने पहुंचे तो दूसरे पक्ष ने पथराव कर दिया, जिससे उनके चोट लग गई। वहीं दूसरे पक्ष के वकील ने बताया कि मामला कोर्ट में रनिंग है, ये जबरन कब्जा किया जा रहा है। इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। कानपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। मेरा नाम भैया अभिषेक वार्षे, पुत्र सुशील कुमार वार्षे जी। इसमें सन 2011 में ये विंध्याचल जी हैं, जो संजय जायसवाल के पिताजी हैं, उन्होंने जबरन आके इसमें जमीन में कब्जा करने की कोशिश की थी। उसके पीछे हम लोगों ने क्या कहते हैं पुलिस में जाके तुरंत शिकायत की और अपनी उस समय 112 चलती थी, 112 को कॉल किया था। तो सब लोग थाने में जाके वहाँ इकट्ठे हुए तो इन लोग हमने जाके बताया कि इसमें हमारा क्या कहते हैं इन लोगों ने बुकिंग के नाम पे अंदर घुसे हैं और जबरन अंदर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ जाके हम लोग का 107 116 करा दी गई। उसके पश्चात वहाँ से थाना इंचार्ज ने 29/12/2011 को एक यहाँ से रिपोर्ट लिख के भेजी कि क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी में लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, कृपया करके इस पे 145 146 की कार्रवाई कर दी जाए। एसीएम द्वितीय महोदय ने 13/1/2012 को इस पे 145 146 की कार्रवाई की। 146 की कार्रवाई के समय जिस समय यहाँ हुई उस समय इस समय यहाँ रनिंग हमारी दुकान क्वालिटी इंटरप्राइजेस के नाम से दुकान चलती थी और यहाँ एक गेस्ट हाउस था क्वालिटी मैरिज लॉन, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लिया और उसको अपनी एफआईआर की रिपोर्ट में लिखा कि हाँ यहाँ क्वालिटी मैरिज लॉन चलता था। इसके पश्चात हम लोग ने वहाँ अपने सारे सबूत दिखाए और वर्ष 2023 में 20/4/2023 को हमारे हक में निर्णय हुआ, जिसमें हमने इस जगह को अपना पुनर्निर्माण लिया माननीय एसीएम जी के द्वारा किया। आज सर क्या कहते हैं इन लोग ने इसके पश्चात क्या कहते हैं इन लोग ने आके जबरन इसमें 15/10/2023 को जबरन इसके अंदर घुस के जब अपना कंप्लेंट हमने माननीय सीपी साहब से की, जिसके पश्चात उन्होंने हमारी एफआईआर इसी संख्या 346 2024 है इसको दर्ज कराया, जिसमें इन लोग के अभियुक्त 467 468 120B 471 427 पे इन पे मुकदमा दर्ज हुआ और इसमें संजय जायसवाल जी को पकड़ के तुरंत जेल कर दी गई। इनकी इसी मध्य के जैसे ये मुकदमा चल रहा था, इसमें संजय जायसवाल जी ने देखा कि हमारी पूरी जगह हाथ से निकल गई है, इन्होंने तुरंत अपनी बीवी को गिफ्ट डीड कर दी और बीवी ने गिफ्ट डीड करके दूसरे व्यक्ति को इस जगह को बेच दिया। इन लोग ने एक षड्यंत्र रचते हुए मेरी जगह को अपना करने की कोशिश की। माननीय सीपी साहब ने इसको देखते हुए और न्यायालय के आदेश को देखते हुए आज हमें पुनः पोजीशन वापसी आदेश दिया, हमने लिया। सर उसमें क्या कहते हैं देखिए मेरा हाथ तो वैसे भी अभी पता नहीं कि टूट चुका है, वो हिल तो रहा नहीं है। बाकी 15-20 लोगों की जो और थे उन लोगों के किसी के सर पे चोट आई है, किसी के हाथ पे चोट है और पुलिस भी उस समय मौके पे मौजूद थी, उनके भी 2-3 पत्थर लगे हुए। विनय मिश्रा एडवोकेट नाम है मेरा। इस पूरे प्रकरण में ये जमीन संजय जायसवाल के नाम थी और संजय जायसवाल के पिताजी के पास उनके नाम से खतौनी में उनके नाम दर्ज थे और उस खतौनी में नाम दर्ज होने की वजह से उनके मरने के बाद वरासतन ये जमीन संजय जायसवाल को प्राप्त हुई और संजय जायसवाल ने उस जमीन को प्राप्त करने के बाद उस जमीन को दाखिल खारिज कराया और अपने हिसाब से जिसको बेचना हुआ बेचना, ट्रांसफर किया। इस संबंध में उनके जो पड़ोसी थे वार्षले, उनका ये कहना था कि जमीन हमारी है। इस कारण इन दोनों लोगों के बीच में न्यायालय में कई बार मुकदमेबाजी हुई, जिसमें कई बार कब्जा संजय जायसवाल को दिया गया, कई बार कब्जा वार्षले को दिया गया। इसके पश्चात हाईकोर्ट ने जो कब्जा वार्षले जी को दिया गया था, उसके पश्चात हाईकोर्ट ने उस आदेश को स्टे किया, यहाँ के एसीएम सेकंड की कोर्ट का आदेश को। उसके आधार पर जैसे ही वो आदेश स्टे हुआ, ये हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर यहाँ पे दोबारा एंट्री किए। उसके पश्चात इनका एक मुकदमा सिविल कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है और जो मुकदमा हाईकोर्ट ने पुराने कोर्ट के आदेश को डिसमिस किया था, वो भी मुकदमा अभी हाईकोर्ट में रिट पेंडिंग चल रही है
और सिविल नेचर के मुकदमों के जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित रहने के बावजूद भी थाना पुलिस से मिलकर के इस मामले में जबरदस्ती आज कब्जा कराया जा रहा है। और इसमें पूर्व में एक 447 की एफआईआर दर्ज हुई थी 395 की। उस एफआईआर में 395 का विलोपन करते हुए चार्जशीट प्रेषित की गई, लेकिन विपक्षी लोगों ने पुलिस में साठगांठ करके उस मुकदमे में पुनः इन्वेस्टिगेशन कराते हुए उसमें 420, 67, 71 की धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए संजय जायसवाल को जेल भिजवाया था, जिसमें संजय जायसवाल उस मुकदमे में जमानत पर है। अन्य अभियुक्तों की अग्रिम जमानत करा दी जा चुकी है, जिसकी वजह से खिसिया करके इन लोगों ने पुलिस से मिल करके आज जबरदस्ती कब्जा किया है। और जो बिल्डिंग बनी हुई थी उस बिल्डिंग को भी वो लोग बुलडोजर लगा करके तोड़ रहे हैं, जो कि ऐसा भी न्यायालय का कोई आदेश नहीं था कि इसमें बिल्डिंग गिराई जाए या कोई ऐसी बात हो। और इसमें जो है इसमें कहीं भी तोड़फोड़ पर नहीं लिखा न्यायालय के आदेश में कि इसमें जो है जो भी भवन निर्मित है वहां पर उसको तोड़ा जाए, लेकिन जबरदस्ती पुलिस वहां बने हुए भवन को तोड़ रही है। और पुलिस के उच्चाधिकारियों को फोन करने पर भी किसी का फोन उठा नहीं। आगे अब इसमें न्यायालय में जाएंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे हम। इसके लिए हम मुआवजा क्लेम करेंगे विपक्षी पार्टी से भी, और उसमें हम हाईकोर्ट में जो हमारी रिट पेंडिंग है उसमें हम पुलिस को भी पार्टी बनाएंगे और हाईकोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें हमको लोकल प्रशासन से हमको मुआवजा दिलाया जाए, जितना हमारी क्षति हो रही है इस समय हमारे भवन को जो तोड़ा जा रहा है उसकी वजह से।